Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video on the computer basics. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है और कंप्यूटर के फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के वेरी बेसिक्स मतलब एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि कंप्यूटर के वेरी बेसिक्स कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को हम भूल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट इंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर के साथ थोड़ा अपना इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है, ज़रूर देखें वीडियो को। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। दैट मीन्स कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके बाद वो प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट दे देता है। तो अब बात आता है कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। 1822 को चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया था, लेकिन इंडिया पे आने में उसका बहुत वक्त लग गया और इंडिया पे 1950 के बाद लॉन्च हुआ। अब बात आता है कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर कौन से कंपोनेंट से बना होता है। तो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं दो टाइप के। पहला टाइप होता है हार्डवेयर और दूसरा टाइप होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम छू के देख सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिसको हम छू सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर का पहला फंडामेंटल थिंग। और सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में। तो हार्डवेयर क्या क्या पार्ट में डिवाइड होता है? हार्डवेयर डिवाइड होता है, पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है स्टोरेज और चौथा है सीपीयू, दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारा जो सॉफ्टवेयर रह गया, सॉफ्टवेयर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम यूज़र्स लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारे पास अगर कंप्यूटर है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो फोटोशॉप या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स, जिसको हम यूजुअली चेंज नहीं कर पाते, लेकिन बेसिकली जो कंपनियां हैं वो इसको बनाते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो आप बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला है स्पीड, मतलब कि कंप्यूटर एक ही काम बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत स्पीड से कर लेता है। और दूसरा है एक्यूरेसी एंड फास्टर डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर कोई भी काम बहुत करेक्टली कर लेता है और एक्यूरेट से कर लेता है। और फास्टर डिसीजन मतलब कि ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, वक्त नहीं लेता ज़्यादा। और स्टोरेज, उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है कि मतलब कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप वीडियोज़, फाइल्स, बहुत कुछ रख सकते हैं और एक ही पल में वो सब कुछ को याद कर सकता है। उसके बाद आता है अगेन एंड अगेन डूइंग कैपेबिलिटी। हम इंसान लोगों को क्या होता है कि एक ही काम बार बार हम नहीं कर पाते हैं। अगर अब किसी को कोई बोलता है हमें कि ये काम करो, उसके बाद फिर से वही काम रिपीट करो, तो हम रिपीटेडली कोई काम कर नहीं सकते। हमको बोरिंग लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम कर नहीं पाते, हमको हमारा जो स्पीड है काम का वो स्लो हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर में अगर आप एक ही काम को बार बार देते रहेंगे तो वो करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, उसको कोई बोर फील नहीं होता उससे। और लास्ट है कि मल्टीटास्किंग मतलब एक ही पल में ये तीन चार काम या उससे बहुत ज़्यादा काम एक साथ कर लेता है। एक ही पल में ये बहुत सारा काम संभाल सकता है। तो आप बात करते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर्स के बारे में। तो हार्डवेयर कंप्यूटर्स के बारे में पहला आता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में पहला आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे बटन रहते हैं। उसके बाद हम वहाँ से टाइप कर सकते हैं या फिर हम वहाँ से 1 2 3 4 कोई नंबर लिख सकते हैं। तो ये होता है कीबोर्ड। उसके बाद आता है माउस, जो कि माउस की तरह ही दिखता है रियल लाइफ में। तो माउस
माउस से क्या होता है कि माउस से हम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे ऊपर कर सकते हैं, तो ये होता है इनपुट, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको माउस कहलाता है। अब आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग के वक्त यूज़ होता है, तो इस गेम जब खेलते हैं हम कंप्यूटर में, तब ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी इंस्ट्रक्शंस लेता है आपसे और ये गेम को चलाता है। अब आता है लाइट पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉ करने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए हम लाइट पेन का भी यूज़ करते हैं इनपुट के, मतलब ये भी एक इनपुट है, तो लाइट पेन को भी हम यूज़ करते हैं। अब आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में पहला आता है मॉनिटर, जो कि वीडियो कहलाता है, इसका मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है। और उसके बाद आता है स्पीकर्स, जो कि साउंड का, हमें साउंड सुनाई देता है, जिससे मतलब कि हम अगर मूवी देखते हैं या फिर हम गाना सुनते हैं तो वहाँ से हमको साउंड सुनाई देता है, तो ये स्पीकर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर अगर आप कुछ फ़ोटो बनाएं, कहीं से भी एडिट किया या फिर कुछ पेज डाउनलोड किया, तो वो सब कुछ प्रिंटर के थ्रू आप उसको आउटपुट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी। ओके। अब आता है हम आते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज होता है दो टाइप के, एक होता है, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अब रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके। इसके बारे में हम बाद में और भी वीडियो डालेंगे, तो वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके। अब आता है सीपीयू। सीपीयू में भी दो यूनिट होता है, पहला होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो बेसिकली लॉजिकल पार्ट को संभालता है, और दूसरा होता है सीयू, मतलब कि कंट्रोल यूनिट, जो बेसिकली पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो फाइनली वीडियो अगर अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।